Hello everyone, in this video you will get to know about e-commerce, how you can maintain your privacy during the e-commerce, what are the frauds that you can face during the e-commerce, and how you can transmit your data securely during the e-commerce. E-commerce is the buying or selling of goods and services over electronic networks like internet. जब आप इंटरनेट की हेल्प से ऑनलाइन चीज़ों को बेचते हैं या खरीदते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज को बेचते हैं या खरीदते हैं, तो उसको ई-कॉमर्स कहा जाता है. While buying or selling goods or services over internet, each stakeholder must stick to ethical conduct. जब आप सर्विसेज को बेचते हैं या खरीदते हैं या अपने सामान को, गुड्स को ऑनलाइन बेचते हैं या खरीदते हैं, तो यहाँ पे ईच स्टेक होल्डर मतलब जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, उनको एक एथिकल कंडक्ट से जुड़े रहना चाहिए, राइट, टू एंश्योर दैट नो वन इज चीटेड और फूल इन एनी फॉर्म, जिससे कि ये एंश्योर हो सके कि कोई भी चीट नहीं हो रहा है जब आप सामान को बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, या कोई भी फूल नहीं बनाया जा रहा है. ओके, ई कॉमर्स कम्स विद स्पेसिफिक चैलेंजेस रिलेटेड टू. अब ई कॉमर्स के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं. वो चैलेंजेस क्या है? प्रिवेसी, फ्रॉड एंड सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. ओके, तो इनके बारे में आप वन बाय वन पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आपके पास आता है प्रिवेसी. Privacy means the protection of personal information given online. Privacy means क्या है? अपनी personal information को protect करना जब आप उसको online दे रहे हैं. While carrying out some online activity और transaction, जब आप कोई online activity कर रहे हैं या आप कोई transaction कर रहे हैं, right? जब आप कोई भी good या service खरीदेंगे या बेचेंगे तो वहाँ पे आपको online transaction करना पड़ेगा, right? तो उस समय आप अपनी personal information को कैसे protect कर सकते हैं, उसे privacy कहा जाता है. E-commerce sites must have clear privacy policies that outline how they collect, use and protect customer data. जो ई कॉमर्स साइट्स हैं, ई कॉमर्स साइट्स वो साइट्स होती है जहाँ से आप सामान को या सर्विसेज को खरीदते हैं, राइट. लाइक आपका मीशो हो गया, आपका फ्लिपकार्ट हो गया, ओके, अमेज़ोन हो गया. तो ये सारी क्या है? ई कॉमर्स साइट्स हैं. तो इनको क्लियरली अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में ये बताना चाहिए कि कैसे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उस डेटा को ये कैसे यूज़ करेंगे, कस्टमर डेटा को ये कैसे यूज़ करेंगे और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे जो भी डेटा कस्टमर इनको दे रहा है, राइट. वो जो ई कॉमर्स साइट्स हैं वो उस डेटा को कैसे यूज़ करेंगी, कैसे प्रोटेक्ट करेंगी, राइट. तो यहाँ पे ई कॉमर्स साइट्स को ये क्लियरली अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ में बताना चाहिए, राइट. A privacy policy might state that a company uses data only for processing orders and marketing. Privacy policy जो होती है कंपनीज की, वो ये स्टेट कर सकती है कि जो डेटा वो कस्टमर से ले रहे हैं वो ओनली फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर, सिर्फ ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग के लिए और मार्केटिंग के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए. एंड दैट इट डज नॉट सेल कस्टमर इन्फॉर्मेशन टू अदर कंपनीज, और वो कस्टमर की इन्फॉर्मेशन दूसरी कंपनीज को सेल आउट नहीं करेंगे, दूसरी कंपनीज को नहीं बेचेंगे. Online retailers should not share your email address or credit card information with third parties without your consent. तो ऑनलाइन रिटेलर्स कौन होते हैं? वो लोग होते हैं जो सामान बेचते हैं, राइट. जो ऑनलाइन रिटेलर्स हैं, ओके, वो आपका ईमेल एड्रेस या जो आपने क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन दी है वो किसी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करेंगे आपकी कंसेंट के बिना, राइट. ओके, नाउ हाउ टू सेफगार्ड यूज़र प्राइवेसी. यूज़र प्राइवेसी को कैसे सेव किया जा सकता है? टू एंश्योर दैट द यूज़र प्राइवेसी इज नॉट compromised, फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन. द सेलर मस्ट क्लियरली स्टेट अबाउट हाउ द यूज़र डेटा विल बी यूज. यहाँ पे जो सेलर है, जो सामान बेच रहा है, उसको क्लियरली ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि जो कस्टमर उसको डेटा दे रहा है उस डेटा को वो कैसे यूज़ करेगा इन द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ इट्स साइट्स. ओके, और ये सारा वो कहाँ स्पेसिफाई करेगा? अपनी साइट पर, टर्म्स एंड कंडीशंस में, राइट. आप जब देखो कुछ सामान खरीदते हो या आप कुछ भी लेते हो तो टर्म्स एंड कंडीशंस का एक पेज आता है जहाँ पे आपको एग्री करना होता है, राइट. तो सेलर उसमें क्लियरली स्पेसिफाई करेगा कि जो यूज़र, जो कस्टमर का डेटा है वो कैसे यूज़ करेगा, राइट. The seller must ensure that the user has gone through the terms and conditions given on its site प्रायर टू मेकिंग एनी ट्रांजेक्शन. तो यहाँ पे सेलर ये कंफर्म करेगा कि जो भी यूज़र, ओके, जो भी उससे सामान ले रहा है या उसकी सर्विस ले रहा है उसने टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ लिया है बिफोर डूइंग एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन करने से पहले.
राइट. द सेलर मस्ट एश्योर द यूज़र अबाउट डेटा सेफ्टी. सेलर यूज़र को डेटा सेफ्टी के लिए एश्योर करेगा कि हाँ आपका डेटा सेफ रहेगा बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रॉपर डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स. राइट, इसके लिए वो डेटा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स को इम्प्लीमेंट करेगा, सच एज HTTPS प्रोटोकॉल. मीन्स वहाँ जहाँ ट्रांजेक्शन हो रहा है साइट्स के थ्रू, वहाँ पे HTTPS प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाएगा. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब सिक्योर ट्रांसफ़र, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ किया जा रहा है. एंड अदर सिक्योरिटी मैकेनिज्म सो डैट यूजर डेटा इज सेफ फ्रॉम हैकर्स टू. और दूसरी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को भी वो अप्लाई करेगा जिससे कि डेटा यूज़र का डेटा सेफ रहेगा फ्रॉम हैकिंग. The user must go through the terms and condition of seller's site before providing any sensitive information. यूज़र को भी completely go through होना चाहिए terms and conditions से. seller sites पे जो भी terms and conditions present हैं, दिए गए हैं, specify किए गए हैं, उनसे अपनी sensitive information देने से पहले. राइट, एंड मेक श्योर दैट द साइट इज सेफ साइट बाय चेकिंग HTTPS प्रोटोकॉल एंड पैडलॉक. और यूज़र जब भी कोई साइट से कोई भी सर्विस ले रहा है या सामान ले रहा है, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है, तो पहले उसको ये फाइंड आउट करना चाहिए कि साइट जो जिस साइट से वो ये सर्विस ले रहा है या गुड बाय कर रहा है, वो साइट सेफ है या नहीं है, उस साइट में पैडलॉक है या नहीं है, या उस साइट के जो URL है उसमें प्रोटोकॉल में S है कि नहीं है, HTTPS है कि नहीं है. राइट. Okay. Now we have frauds. Fraud committed using the internet are called online fraud. इंटरनेट की हेल्प से जो फ्रॉड किए जाते हैं उनको ऑनलाइन फ्रॉड कहा जाता है. वो फ्रॉड जो ई-कॉमर्स के दौरान किए जाते हैं उन्हें ऑनलाइन फ्रॉड कहा जाता है. ऑनलाइन फ्रॉड में अकर इन मैनी फॉर्म्स. ऑनलाइन फ्रॉड बहुत सारी फॉर्म्स में आते हैं, जिसमें से कुछ का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है. नॉन डिलीवरी गुड्स फ्रॉड, नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट एक्सेट्रा. ओके. Types of fraud. So first one is non-delivery goods fraud. In non-delivery scam, a shopper makes an online purchase. Non-delivery scam में जो shopper होता है वो online shopping करता है, often at a discounted price. Mostly discounted price पर. They may have chanced upon this sale through a social media. वो social media के through उनको sale जब दिखाई देती है कि sale का ad दिखाई देता है, वहाँ से shopping करते हैं. An unsolicited email और a banner. Okay, कोई भी उनके पास मेल आ गया है, ओके, अनरिकॉग्नाइज्ड मेल है, वहाँ से उन्होंने शॉपिंग कर ली, किसी बैनर एड से उन्होंने शॉपिंग कर ली. ओके. तो यहाँ पे क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली दो द प्रॉमिस पैकेज इज़ नेवर डिलीवर्ड. तो आप क्या करोगे, पेमेंट तो कर दोगे, बट यहाँ पे आपको आपकी सर्विस या आपका गुड नहीं मिलेगा, आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा. पेमेंट होने के बाद भी आप इंतजार करते रह जाओगे, क्योंकि ये तो मेरे साथ भी हो चुका है. ओके. नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज फ्रॉड. ओके, अब यहाँ पे क्या है, स्कैमर्स प्रिटेंड टू बी समवन यू ट्रस्ट. तो स्कैमर्स क्या करते हैं, ऐसी कंपनी बन जाते हैं, मतलब वो ऐसा वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो एक जेन्युइन कंपनी से की जैसे होती है. फाइन. तो यहाँ पे क्या होता है, लोग उस पे बिलीव करके वहाँ पे अपनी पेमेंट कर देते हैं, वहाँ से सर्विसेज को बाय करते हैं, गुड्स को बाय करते हैं. दे इम्पर्सोनेट अ कंपनी और गवर्नमेंट एजेंसी यू नो टू गेट यू टू पे. तो यहाँ पे क्या, उन्होंने फेक वेबसाइट बना ली किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी की या किसी भी कंपनी की. राइट. और आपने क्या किया, उनकी फेक वेबसाइट पे जाके पेमेंट कर दी. राइट. बट इट्स अ स्कैम. लेकिन वो क्या होता है, स्कैम होता है, ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है. राइट. नेक्स्ट क्या है आपका, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. इन क्रेडिट कार्ड फ्रॉड द क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ऑफ यूज़र आर स्टॉलन फ्रॉम हिज हर ऑनलाइन एक्टिविटीज़. क्रेडिट कार्ड फ्रॉड में यूज़र की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स को स्टील कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है उसकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में. एंड देन सम पेमेंट फ्रॉड आर कैरिड आउट विद दिस स्टॉलन इन्फॉर्मेशन. ओके. और जो भी इंफॉर्मेशन स्टील की गई है, चुराई गई है, उससे क्या किया जाता है, उससे पेमेंट्स की जाती हैं या सामान को खरीदा जाता है इलीगली. राइट. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी थेफ्ट. बाय स्टीलिंग समवन एल्स ऑनलाइन आइडेंटिटी. किसी और की ऑनलाइन आइडेंटिटी को स्टील करना, किसी का सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेना, लाइक उसका इंस्टा हैक कर लेना या फिर उसका फेसबुक अकाउंट हैक कर लेना, ईमेल आईडी को हैक कर लेना. राइट. उसके बाद वो पर्सन एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी को हैक करके वो पर्सन बन के फ्रॉडुलेंट पोस्ट करना, फ्रॉड वाली पोस्ट करना. राइट. और सम अदर मेलिशियस और डेंजरस एक्टिविटीज़ करना, कुछ और मेलिशियस या डेंजरस एक्टिविटी करना, सच एज ह्यूमर मॉन्गरिंग, राइट्स फ्यूलिंग एक्सेट्रा, र्यूमर्स फैलाना, राइट्स के लिए भड़काना. ओके. तो ये सब किया जा सकता है बाय आइडेंटिटी थेफ्ट. राइट.
मेजर्स टू स्टॉप द ऑनलाइन फ्रॉड्स, ऑनलाइन फ्रॉड्स को आप कैसे स्टॉप कर सकते हैं? यूज़ वेरीफाइड ऐप्स ओनली, हमेशा वेरीफाइड ऐप्स का ही यूज़ करें. एवरी टाइम यू इंस्टॉल एन ऐप ऑन योर डिवाइस, मेक श्योर यू आर यूजिंग अ वेरीफाइड ऐप. जब भी आप अपने डिवाइस पर कोई भी ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो आप हमेशा मेक श्योर करें कि वो ऐप वेरीफाइड ऐप है. वेदर इट्स अ फाइनेंशियल ऐप, चाहे वो कोई फाइनेंशियल ऐप हो, चाहे वो गेम हो, डाउनलोड ओनली फ्रॉम द ऑफिशियल प्ले स्टोर, हमेशा उनको ऑफिशियल प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, लाइक गूगल प्ले स्टोर, विंडोज ऐप स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर. राइट. ब्राउज ऑन ऑथोराइज्ड वेबसाइट्स ओनली, और जो ऑथोराइज्ड वेबसाइट्स है हमेशा डेटा वहीं से ब्राउज करें. बी वेयर ऑफ इम्पोस्टर वेबसाइट्स दैट में लुक प्रोफेशनल और कैरी द सेम डोमेन नेम एज द ओरिजिनल वन इन द URL. ऐसी वेबसाइट से आप अवेयर रहें जो फेक हैं और जो इम्पर्सोनेट करती हैं, मतलब जो रियल वेबसाइट्स होती हैं उनकी ही तरह बन के आती हैं. लुक फॉर द HTTPS, जब भी आप किसी भी वेबसाइट पे डेटा सर्च करें तो देखिए कि उसके URL में HTTPS है कि नहीं है. बिफोर द www से पहले प्रोटोकॉल HTTPS प्रोटोकॉल है या नहीं है. एंड द लॉक आइकन ऑन द एड्रेस बार ऑफ योर ब्राउज़र, और उस वेबसाइट के URL से पहले लॉक आइकन है या नहीं है. राइट. यूज सिक्योर कनेक्शंस ओनली, सिक्योर कनेक्शंस का ही यूज़ करें. द अर्ज टू यूज़ फ्री वाईफाई एट अ कैफ़े, होटल, लाउंज और एयरपोर्ट कैन ऑल्सो लीड टू द फाइनेंशियल फ्रॉड. आप क्या करते हो कि फ्री वाईफाई मिल जाएगा, कहीं घूमने गए हैं, होटल का आप वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, कैफ़े का वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, एयरपोर्ट का यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से आपका डेटा हैक हो सकता है, आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है. अवॉइड यूजिंग पब्लिक हॉटस्पॉट फॉर मेकिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कभी भी पब्लिक हॉटस्पॉट का यूज़ ना करें ट्रांजेक्शंस करने के लिए. राइट. पब्लिक नेटवर्क्स आर मोर प्रोन टू द रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, जो पब्लिक नेटवर्क होते हैं वहाँ से डेटा थेफ्ट होने का बहुत ही ज़्यादा चांस होता है. सिंस द एनक्रिप्शन कैन बी क्रैक्ड इजली, क्योंकि उनका एनक्रिप्शन बहुत इजीली क्रैक किया जा सकता है. टू एक्सेस योर अकाउंट्स क्रूशियल इन्फॉर्मेशन, और आपकी अकाउंट की क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को स्टील किया जा सकता है. राइट. नेक्स्ट वन इज बी विजिलेंट वाइल यूजिंग द कार्ड. जब भी आप कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो कंप्लीटली विजिलेंट रहें, सतर्क रहें. ऑलवेज मेक अ कार्ड पेमेंट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, जब आप कार्ड से पेमेंट करें उसको अपनी आंखों के सामने करें. बी श्योर दैट द पोस्ट मशीन इज़ 100% जेन्यून, और हमेशा ध्यान रखें कि जिस मशीन में आपका कार्ड इंसर्ट हो रहा है वो जेन्यून है. देयर आर डजन्स ऑफ स्टोरीज अबाउट कार्ड बीइंग क्लोन्ड बाय स्कीमर्स, बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे कार्ड का क्लोनिंग कर लिया जाता है. ओके. द कार्ड वॉज आउट ऑफ साइट वाइल द ट्रांजेक्शन वॉज बीइंग डन, जब आप ट्रांजेक्शन कर रहे थे आपने क्या किया, थोड़ा सा भी इधर उधर ध्यान दिया, आपकी कार्ड की स्किमिंग हो गई. राइट. आपके कार्ड की कॉपी बन गई. राइट. Okay, don't let anyone steal your hand earned money because of your negligence. Right. तो अपनी hard earned money को आप बचा के रखें, vigilant रहें. Right. Don't share personal information with anyone. अपनी personal information आप किसी के भी साथ share ना करें. Never share your personal information online or offline. अपनी personal information को ना ही online share करें ना ही offline share करें unless you are absolutely sure about the authenticity of the representative. जब तक कि आप completely sure नहीं हो जाते कि जिसके साथ आप अपना डेटा शेयर कर रहे हो, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, वो एक ऑथेंटिक पर्सन है या ऑथेंटिक वेबसाइट है. ऑलवेज वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन आस्किंग फॉर योर फाइनेंशियल डिटेल्स. हमेशा उस पर्सन की आइडेंटिटी को आप वेरीफाई करें जो आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स मांग रहा है. बैंक अथॉरिटीज़ नेवर आस्क फॉर द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. बैंक की जो अथॉरिटी है वो कभी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मांगती है, ना ही वो मेल करके मांगती है, ना ही वो मैसेज भेज के मांगती है, ना ही वो कॉल करके मांगती है. तो अगर आपके पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, वो सब फ्रॉड हैं. राइट. लाइक OTP, CVV और ऑन कॉल्स. राइट. तो बैंक अथॉरिटीज आपसे OTP, CVV कभी भी कॉल्स पे नहीं मांगेगी. ओके. नेवर क्लिक ऑन द सस्पिशियस लिंक्स ऑन SMS और ईमेल्स. अगर आपके पास SMS आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, उसमें लिंक दिए गए हैं और आपको टेम्प्ट किया जा रहा है कि इन पे इस लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो सब क्या होता है, फ्रॉड होता है. लाइक बेटिंग, स्पूरियस ईमेल्स एंड SMS आर द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ द ट्रैपिंग पीपल इनटू द फ्रॉड. राइट. तो ये बहुत ही कॉमन तरीका है लोगों को फ्रॉड में फंसाने का. दीज लिंक्स में सीम्स जेन्यून एंड अट्रैक्ट योर अटेंशन
नोटिफिकेशन विद क्लेम्स ऑफ लॉटरी। तो ये जो लिंक्स होते हैं बहुत जेन्युइन लगते हैं और आपकी अटेंशन खींचते हैं। ओके, ये बताते हैं कि आपकी लॉटरी लग गई है, आपकी जॉब लगी है ओवरसीज। ओके, डू नॉट फॉलो एनी सच लिंक्स एज दे मे लीड टू अ फिशिंग साइट एंड रॉब यू ऑफ योर मोबाइल सिक्योरिटी फीचर्स। ओके, ऐसे किसी भी लिंक पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप एक फिशिंग साइट पे चला जाएगा आपका डेटा, और आपके मोबाइल का जो सिक्योरिटी है वो ब्रेक हो जाएगी, और जो भी आपका एक क्रूशियल डेटा है वो हैकर्स के पास चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर फॉर फोन्स एंड कंप्यूटर्स, राइट। अपडेट योर पीसी, लैपटॉप एंड मोबाइल सिक्योरिटी टू प्रिवेंट ऑनलाइन मिस हैपनिंग्स। हमेशा अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर को, अपने मोबाइल फ़ोन को हमेशा आप अप टू डेट रखें। ओके, ऑल्सो ऑलवेज सेट अप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स विद द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल करेक्टर्स, लेटर्स, नंबर्स एंड अपर एंड लोअर केस। और जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल अकाउंट्स हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन सब में आपने जो पासवर्ड यूज़ किया है उस पासवर्ड को आप स्ट्रॉन्ग बना के रखें, राइट। उसमें आप स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करें, नंबर्स का, लेटर्स का, ओके, अपर केस, लोअर केस का यूज़ करें। डोंट फॉरगेट टू चेंज द पासवर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। और अपने पासवर्ड्स को रेगुलर बेसिस पे चेंज भी करते रहना चाहिए, राइट। ओके, अब आप अपने डेटा को कैसे सिक्योरली ट्रांसमिट कर सकते हैं। सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन एंश्योर्स दैट इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द यूज़र एंड द ई कॉमर्स साइट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंटरसेप्शन और टेम्परिंग, राइट। तो सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन ये एंश्योर करता है कि जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है यूज़र के ब्राउज़र से और ई कॉमर्स साइट के बिटवीन, राइट, तो वो एक प्रोटेक्टिव फॉर्म में, एक प्रोटेक्टिव वे में एक्सचेंज होगी, वो इन बिटवीन इंटरसेप्ट नहीं होगी, हैक नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी हेल्प से सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन किया जा सकता है। फर्स्ट वन इज एनक्रिप्शन। एनक्रिप्ट डेटा सो दैट इट्स रीडेबल ओनली बाय द अथोराइज्ड पार्टीज, राइट। तो जब डेटा एनक्रिप्ट फॉर्म में ट्रेवल करता है तो वो सिर्फ जो पार्टीज, ऑथोराइज्ड पार्टीज हैं, सिर्फ वही उसको रीड कर सकती हैं। दिस प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। और अगर डेटा इन बिटवीन इंटरसेप्ट हो भी जाता है, राइट, तो भी उसको हैकर्स उसका ये नहीं जान सकते कि डेटा एक्चुअली है क्या, बिकॉज वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। ओके, एग्जाम्पल HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर एनक्रिप्ट डेटा बिटवीन योर वेब ब्राउज़र एंड द ई कॉमर्स साइट। तो जब डेटा HTTPS के हेल्प से ट्रेवल करता है, ओके, फ्रॉम योर ब्राउज़र टू द ई कॉमर्स साइट, तो वहाँ पे क्या होता है, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रेवल करता है, एंश्योरिंग दैट एनी इन्फॉर्मेशन यू एंटर लाइक पेमेंट डिटेल्स एक्सेट्रा इज सिक्योर। तो यहाँ पे जो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, मतलब सिक्योर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो एंश्योर करता है कि आपका डेटा आपके ब्राउज़र से लेकर जहाँ उस साइट तक, जहाँ ई कॉमर्स साइट तक पहुँचने तक बिल्कुल सिक्योर रहेगा, मतलब बिल्कुल सिक्योर है, इन बिटवीन वो हैक नहीं होगा, बिकॉज वो किस फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, एनक्रिप्टेड फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो प्लेन टेक्स्ट है, उसको कन्वर्ट कर दिया एनक्रिप्टेड फाइल में, ओके, विद पब्लिक की। देन साइफर, जब एनक्रिप्शन के बाद उसको वो जो प्लेन टेक्स्ट था वो क्या बन गया, साइफर टेक्स्ट, राइट। अब यहाँ पे देखो जब वो डेस्टिनेशन पे रीच करेगा तो अगेन उसको कन्वर्ट किया जाएगा प्लेन टेक्स्ट में, फाइन। नाउ सेकेंड आपका जो सिक्योरिटी मेजर है वो क्या है, SSL और TLS सर्टिफिकेट्स। सिक्योर सॉकेट लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी आर द प्रोटोकॉल्स दैट सिक्योर इंटरनेट कनेक्शंस, राइट। तो सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है, प्रोटोकॉल्स है जो इंश्योर करता है कि आपका डेटा सिक्योरली ट्रेवल करेगा। वाई, बिकॉज इट ऑल्सो एनक्रिप्ट्स द डेटा वाइल ट्रेवलिंग, फाइन। व्हेन यू सी अ पैडलॉक आइकन इन योर ब्राउजर्स एड्रेस बार इट मीन्स द साइट इज़ यूजिंग। अगर आप देखते हो किसी भी वेबसाइट में पैडलॉक का आइकन बना हुआ है, ताले का आइकन बना हुआ है, राइट, तो इट मीन्स वो उस साइट ने क्या ले रखा है, उस साइट ने SSL या TLS की सिक्योरिटी को ले रखा है, ठीक है। टू सिक्योर योर कनेक्शन अ साइट विद द SSL सर्टिफिकेट विल हैव अ URL दैट बिगिंस विद द HTTPS रेदर देन HTTP। और जिस साइट ने भी SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ है, राइट, उसका URL हमेशा HTTPS से ही बिगिन करेगा, ओके, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो साइट्स होती हैं, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं, वो SSL सिक्योर सॉकेट लेयर का भी यूज़ करती हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर क्या है, वो प्रोटोकॉल है जो डेटा को एनक्रिप्ट करके ट्रैवल कराता है। मतलब एक जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा जाएगा, या फिर आप कह लो यूज़र से जब ई कॉमर्स साइट पे जाएगा, तो यहाँ पे वो किस फॉर्म में जाएगा, एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, ओके।
राइट। और SSL सर्टिफिकेट्स लेने वाली साइट्स का जो URL होता है उसमें जो प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट। Okay everyone, if you like my video, please like it, share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.